हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू टीचिंग बाय स्नेहा। आज हम कृष्ण जन्माष्टमी की संपूर्ण जन्म परिचय के बारे में बताएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी का जन्म कैसे हुआ, किसके कारण हुआ, क्यों हुआ, इनके माता पिता कौन है, इनका पालन पोषण किसने किया, ये सब आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण को भक्त कई नाम से पुकारते हैं। भगवान जो श्री कृष्ण है, उनके जो भक्त हैं उनको भगवान श्री कृष्ण को कई नामों से पुकारते हैं। और कथाओं में भगवान कृष्ण के सभी नामों के पीछे कोई न कोई कहानी बताई गई है। और भगवान कृष्ण भगवान वासुदेव, मुरारी और लीलाधर के नाम से भी पुकारे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी की धूमधाम देश भर में मनाई जाती है। माना जाता है ऐसा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात में 12 बजे हुआ था, इसलिए रात को 10 बजे कृष्ण जन्माष्टमी हम लोग 12 बजे मनाते हैं। और इनका जन्म देवकी ने दिया था। देवकी जो कंस की बहन थी और जो कृष्ण के मामा लगेंगे कंस। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म त्रेता युग में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म त्रेता युग में हुआ था। और पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि कृष्ण का जन्म द्वापर और त्रेता युग के बीच कंस के कारागार में हुआ था। कृष्ण को माता पिता देवकी ने जन्म दिया था। उनके माता देवकी ने जन्म दिया था। देवकी कंस की बहन थी और देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ था। विवाह के पश्चात उन्होंने अपनी बहन को वासुदेव के राज्य में पहुंचाने का निर्णय किया। तभी आकाशवाणी हुआ और कंस की मृत्यु उसके 8वें पुत्र से होगा बताया गया। ऐसा आकाशवाणी हुआ, इसलिए कंस ने अपनी बहन को देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। कारागार में डालने के बाद जो उनके पति वासुदेव हैं, वो नदी को पार करके टोकरी में लेकर अपने सिर पर टोकरी में लेकर वो नदी को पार करके एक मथुरा नामक गांव में वहां पर पहुंचा दिए कृष्ण भगवान को। वहीं पर नंद जी और यशोदा माता जी उनका पालन पोषण किए और उन्हें बहुत ही अच्छा शिक्षा दिया और उनका पालन पोषण बहुत ही अच्छे से किया। और उनकी जो कृष्ण भगवान है उनका लगाव मथुरा की जो गोपियाँ थी उनके साथ बहुत ही अच्छा लगाव था। वह गायों को चराने जाते थे। वह बहुत ही प्रेम करते थे मथुरा के लोगों से, गोपियों से। और वह राधा के साथ प्रेम रचाए। और उनका जो राधा और कृष्ण की जो प्रेम है वो बहुत ही पवित्र मानी जाती है। और कृष्ण जी जब बड़े हो गए तो उनको पता चला कि कृष्ण जी कि उनका जन्म किसी उद्देश्य के लिए हुआ है। यह उनका उद्देश्य इसलिए हुआ है कि उनका उद्देश्य क्या है, वो है उनकी कंस मामा की मृत्यु उनके हाथों से होगी। मतलब जो कृष्ण भगवान की मृत्यु कंस मामा है उनके हाथों से होगी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और वे 8वें वासुदेव जी के वो 8वें पुत्र थे वे। और जो भी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें जो भी थे, कंस मामा ने उन्हें काटते गए कारागार में। फिर भी वह अंत में वह समुद्र के नीचे सातों के सातों भाइयों को सुरक्षित कृष्ण भगवान जी रखा था। और आखिरकार 8 भाइयों जिंदा थे। और लास्ट में अंत में होता है यह होता है कि वासुदेव और देवकी को उनके 8 पुत्र मिल जाते हैं और खुशी खुशी जीवन को अपने व्यतीत करते हैं और बहुत ही सुख और आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। और कंस की अंत में मृत्यु हो जाती है। और बीच में रहा नंद जी और माता यशोदा का। तो वे
कृष्ण से बहुत ही प्रेम करते थे और बहुत ही लगाव करते थे। उनका कोई भी पुत्र नहीं था। वे कृष्ण से अत्यंत प्रेम करते थे। उनसे अलग हो जाने के कारण उनसे अलग हो जाने के कारण उनका दिलो और दिमाग पर बहुत ही भारी सदमा पड़ा था। वे कृष्ण को खो जाने के गम में बहुत ही दुखी थे और इसी कारण वे बहुत ही कृष्ण की यादों में खोए रहते थे। और कृष्ण भी अपने पिता नंद जी को और माता यशोदा जी उनके अलग से बहुत ही अलगाव से बहुत ही दुखी थे। इसलिए उनकी जो उनकी जो लगाव थी उनके प्रति बहुत ही पवित्र और बहुत ही आनंदमय थी। इसलिए उन्हें बहुत ही अच्छे तरह से पालन पोषण किया था। और कृष्ण भगवान माँ खजूर भी कहलाते हैं, माँ खजूर के नाम से भी जाने जाते हैं। और अंत में जाते जाते हम आपको बता देंगे कि 8 जो उनके पुत्र थे देवकी और वासुदेव के, वो 8 पुत्र मिल जाते हैं और देवकी वासुदेव का जीवन सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है और वे अपने जीवन को आनंदमय व्यतीत करते हैं। सो थैंक यू। आज हम इस वीडियो में कृष्ण जन्माष्टमी का संपूर्ण जीवन परिचय बताए हैं शॉर्टकट में। सो अगर आपको कोई भी या परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कुछ भी कमेंट करना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो